बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। अच्छा तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 12 की 12.1 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग और 2 एमसीक्यूज आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास बुक पे सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले आपको ये दो चीजें क्वेश्चन में प्रोवाइड है, एक स्कोर और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट। किसी भी चीज की तादाद होगी उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक तादाद है तो उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब पार्ट नंबर 1 से लेके 8 तक उन्होंने क्या सोल्व करना है। क्या इजी है, मुश्किल नहीं है। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। अब इसकी लास्ट क्लास आपके पास ये है, इसकी लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है, तो इसका आंसर क्या होगा। उन्होंने क्या लास्ट क्लास की अपर लिमिट बतानी, तो अपर लिमिट लास्ट क्लास की क्या 53। सिंपल। आगे व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 43। 39 से 43 की लोअर लिमिट क्या है, 39 होगी, जाहिर सी बात है 39। ये वाली लोअर होती है और वो वाली अपर होती है। नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है, व्हाट आर द मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास। ठीक है ना, अब सबसे पहले मिड पॉइंट निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। मैं साइड पे निकाल रहा हूँ। मिड पॉइंट कैसे निकालना है, जो क्लास का मिड पॉइंट निकालना होता है, हमने दोनों वैल्यूज को प्लस करके, जो भी वैल्यूज दी हुई है उनको प्लस करके हमने 2 पे डिवाइड करना। तो हमेशा मिड पॉइंट निकालने का तरीका कर क्या है, उन दोनों वैल्यूज को प्लस करके हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, ये 72 आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 36। ये आपके पास मिड पॉइंट निकालने का तरीका है। आ गया जो व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ 29 से 33 एंड 44 से 48। 29 से 33, 29 से 33 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 6। ठीक है, कोमा 44 से 48 की कितनी है, 44 से 48 की कितनी है 15, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 15। व्हाट इज द साइज लिमिट द अबव फ्रीक्वेंसीज। इसमें अबव फ्रीक्वेंसीज का साइज लिमिट क्या, साइज आपने याद रखना है। साइज कितना है, इंटरवल कितना है, देखिएगा 24 25 26 27 28। 24 भी बीच में शामिल होगा, 5 का गैप है। 24 25 26 27 28 कितने का गैप है, 5 का, तो इसका आंसर क्या होगा 5। ठीक है, देन आगे इन विच क्लास डज मिनिमम स्टूडेंट्स फॉल। सबसे कम किस स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं, किस क्लास में सबसे कम स्टूडेंट 3 है, तो किस क्लास में फॉल कर रहे हैं 24 से 28। ठीक है, सिंपल। आगे है पार्ट नंबर 7, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 15। वो कह रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है उसकी लोअर लिमिट क्या है आपके पास 44। ये लोअर होगी, ये हाई होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है उसकी लोअर लिमिट क्या है 44। सिंपल। पार्ट नंबर 8 में कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन 24 43। ये आपके पास है 24, ये है 43, इसके दरमियान में कितने स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं, मतलब इन सब को हमने कर देना प्लस, किस किस को 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 23, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 44। सिंपल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपके पास, सेम चीज आपने सिर्फ वैल्यूज देखनी है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट की तरफ नहीं जा रहा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 3 चीजें आती हैं, एक क्लास लिमिट, एक टैली मार्क और एक फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, अब क्लास लिमिट क्या है, आपको ढेर सारी वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोवाइड है। ठीक है ना, आपने उस वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू देखनी है कौन सी है। आप टेबल में सर्च करो, सबसे छोटी वैल्यू आपके पास आएगी 144। फिर आपने सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, क्या है सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास आएगी 167। ठीक है, टेबल में सबसे छोटी वैल्यू आपके पास होगी 144 और सबसे बड़ी आपके पास होगी 167। अब आपने क्या करना है, अब उन्होंने कहा इंटरवल कितने का रखना है। अब अगर आपने उन्होंने साइज ऑफ इंटरवल लिखा हुआ है, कहीं पे आप किसी का बुक पे 5 लिखा हुआ है, किसी पे 6 लिखा है, किसी पे 4 लिखा है, लेकिन एक्चुअल वहां पे अगर आपका 5 या 4 कुछ लिखा हुआ है, आप वहां से हटा के 3 कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरवल 3 का, ठीक है ना, 3 का इंटरवल। अब 3 दिन का गैप है, मतलब क्या, सबसे छोटी वैल्यू आपके पास क्या थी 144, क्या थी 140। टेबल पे आप साथ साथ बुक रखें ताकि आपको समझ लगेगी। 144 सबसे छोटी वैल्यू थी। अब आपने 3 का गैप रखना है, मतलब 144 145 एंड 146 आ गया, 144 से 146, फिर आगे अगेन आ गया, यहाँ पे 146 से नीचे 147 आ गया, फिर 3 का गैप 147 भी शामिल होगा, 147 148 149 149 तक, फिर नीचे 150 आ गया, फिर 150 151 152 2 तक आ गया, फिर नीचे 3 आ गया, फिर 153 54 55 ये 55 तक आ गया, फिर नीचे 156 आ गया, फिर 156 157 158
ये आ गया, फिर 159 नीचे हो गया, फिर 159, 160, 161, ठीक है ना। इसी तरह 3 का गैप, एंड वाली वैल्यू आपके पास 167 थी, तो यहीं पे हमने रोक दिया, ठीक है। अब टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी क्या, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। 144 से 146 तक इसमें कितनी वैल्यूज आपने रफ में लिखना है, 144 लिखना है, 144, 145 और 146। अब आपने टेबल में सर्च करना है 144 कितने टाइम्स है, तो आप देखोगे 1 टाइम आएगा। सिर्फ 144 पूरे टेबल में सर्च करना है आपको पास 1 दफा आएगा। फिर 145 आपने सर्च करना पूरे टेबल में कितनी दफा, 2 दफा होगा। फिर आपने 146 देखना है कितनी दफा, वो 1 दफा होगा, ठीक है ना। आप खुद देख सकते हैं, टेबल में आप सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए 4 टोटल। 144 से 146 तक कितनी वैल्यूज है, 4। तो आपने टैली मार्क कैसे लगाने हैं, 1 2 3 4, 4 लाइनें लगा देते हैं, इसको टैली मार्क कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो टैली मार्क होता है वही फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब 147 से 149 तक आपने देखना है, इसी तरह 147 से 147 लिखना है, 148 लिखना है, 149 लिखना है, ठीक है ना। फिर 147 सर्च करना है, फिर 148, फिर 149 सर्च करना है। तो आपके पास टोटल कितने बनेंगे, 3। तो आपने 1 2 3 लाइंस लगा दी, ये इनके दरमियान में आपके पास बनेंगे 7। तो आपने सिर्फ सर्च करना टेबल में, जो जितनी टाइम्स होगा उतने टाइम्स लिखे, फिर कैलकुलेट करना, तो इधर लिख देना। अब 7 आ गया। अब 7 कैसे लिखना है आपने, 1 2 3 4, 5वीं लाइन ऊपर आपने कट कर देनी है। हमेशा 5वीं लाइन जब आएगी ऊपर आपने कट करनी है। फिर कितने बच गए, 2, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के 2, 7 हो गए। ये 5, 1 2 3 4 5, ये 4 आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 और ये 2। याद रहे, आपने अगर वैल्यू गलत जज की टेबल पे तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा। आप अगर आप देख सकते हो कि आपकी वैल्यू ठीक लिखनी है कि नहीं, आपने फ्रीक्वेंसी का सम कर लेना, समीशन एफ, सबको प्लस कर देना, तो आपके पास समीशन एफ क्या है, 30। आप टेबल पे वैल्यू काउंट करो, वो भी 30 होंगी और ये भी 30 है, तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ उन्होंने कहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 चीजों को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा हुआ है, आपके पास एक लफ्ज, बजाय इसके मैं आपको स्टेटमेंट की तरफ लेके चलूं, आप कंफ्यूज हो गए, आपको सिर्फ मैं इतना बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालना है। आपने क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तरीकाकार वही है। अब सिर्फ इंटरवल देखना है आपने, सबसे छोटी वैल्यू देखनी है और सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू 15 होगी, सबसे बड़ी वैल्यू 44 होगी। अब इंटरवल याद रहे, इस क्वेश्चन में गैप बुक में जिसका 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, आप उसको चेंज कर दो। चेंज करके आपने यहाँ पे 5 का गैप रखना है, कितने का, 5 का। बुक पे कट करके 5 का साइज इंटरवल रख लो। अब सबसे छोटी वैल्यू थी आपके पास 15, सबसे बड़ी वैल्यू थी 44, ठीक है ना। अब 15, 5 का गैप देना है, 15, 16, 17, 18 और 19, कितने का गैप हो गया, 5 का। 15 से 19, फिर यहाँ पे 20 आ गया, फिर ये वाली वैल्यू भी शामिल होगी, 20, 21, 22, 23, 24, फिर 5, ये 25 हो गया। फिर 25, 26, 27, 28, 29, फिर ये 30 आ गया, फिर 30, 31, 32, 33 और 34, मतलब 5 का गैप दे के एंड सो ऑन 44 तक आपने बना लिया। फिर टैली मार्क अभी मैंने आपको ऊपर बताया कैसे सर्च करना है। टैली मार्क आपके पास ये 2 आ जाएंगे, ये 3 आ जाएगा, ये आपके पास 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ये आपके पास 5 का लाइन मैंने आपको बताया ऊपर कट करनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 6 और ये 1 2 3 4, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है ये 3 चीजें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है। अब चौथी चीज उन्होंने बताया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो बना लिया, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। याद रहे 2 चीजें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें हमेशा मिड पॉइंट की जरूरत होती है, किसकी, मिड पॉइंट की। और हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें हमेशा क्लास बाउंड्री की जरूरत होती है। पॉलीगॉन बनाने के लिए किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें मिड पॉइंट की जरूरत होती है। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट आपको मैंने बताया, आगे आपके पास एक्सरसाइज में यही शुरू आगे जितनी भी एक्सरसाइज आएंगी उसमें यही यूज होगा। मिड पॉइंट क्या आपके पास, दोनों वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस करके 15 प्लस 19, इसको हमेशा 2 पे डिवाइड करेंगे। 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ गया, 17। आप कैलकुलेट भी करोगे तो इन दोनों को प्लस करके पहले इक्वल प्रेस करना, फिर 2। बच्चे क्या करते हैं, इसको एग्जैक्टली पूरा कैलकुलेटर पे लिखके इक्वल करते हैं, वो पॉइंट में आंसर आता है, वो कहते हैं हमारा सही नहीं आ रहा। आपने इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके इक्वल प्रेस करना है, फिर 2 पे डिवाइड करना है, तो ये क्या आ गया 17। फिर इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड करोगे 22 आ जाएगा, इसको करोगे तो 27, फिर इसको करोगे तो 32, इसको करोगे तो 37 एंड सो ऑन। मिड पॉइंट का पता लग गया आपको। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। बनाने के लिए आपने एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है, एक ऐसी लाइन ड्रा करनी, कर ली।
इधर हमेशा फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग लिखनी है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू देखो क्या है 10, तो मैं 2 2 के गैप से बना देता हूँ 2 4 6 8 10। मैंने एक जैसा डिस्टेंस, आपने जितना यहाँ पे डिस्टेंस रखे उतना यहाँ पे रखना, उतना यहाँ पे रखना है, सारा डिस्टेंस एक जैसा रखना है स्केल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, नीचे मिड पॉइंट लिखना है, पहला मिड पॉइंट 17 है, एक जैसा गैप के साथ 17 22 17 22 27 32 37 30। इसमें ऐसे ही लिख देना, बड़ी छोटी वैल्यूज नहीं देखनी, इसमें सबसे बड़ी वैल्यूज तक आपने गैप बना लेना है, इसमें एज इट इज ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना, कोई इशू। आगे आ जाओ, फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट, ये फ्रीक्वेंसी लिख दी, नीचे मिड पॉइंट। अब देखो क्या होता है, जब हमारे पास मिड पॉइंट 17 था तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी 2, मिड पॉइंट 17 ये है और 2 ये है, आपने ये 17 और ये 2 बिल्कुल इनके सामने एक पॉइंट लगा देना है, 17 के सामने भी और 2 के सामने भी। जब 17 था तो फ्रीक्वेंसी 2 थी, अब जब हमारे पास मिड पॉइंट 22 था तो फ्रीक्वेंसी क्या थी 3, ये 22 है और ये 3 है, ये 2 से ऊपर और 4 से नीचे, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। आपने स्केल के साथ एग्जैक्टली पॉइंट्स लगाने हैं। फिर आगे बात, जब 27 था तो मिड पॉइंट कितना, मिड पॉइंट 27 था तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी 5, है 27 और 5 फ्रीक्वेंसी, ये 4 से थोड़ा ऊपर, ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। फिर जब 32 फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट था तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10, ये 32 है और 10 कहाँ पे आ गया आपके पास सबसे ऊपर, ये टॉप पे, ठीक है। आपने एग्जैक्टली स्केल के साथ बनाना है ताकि आपका गलत ना बने। आगे जब 37 था तो क्या था 6, जब ये 37 थी मिड पॉइंट और ये 6 था, 6 आपके पास ऑलमोस्ट ये हो गया, ठीक है। आपने स्केल के साथ एग्जैक्टली बनाना है। फिर जब 42 मिड पॉइंट था तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी 4, ये 42 और 4 कहाँ पे आ गया आपके पास ये, ठीक है। अब ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। अभी इसको आपने स्केल के साथ ना ये डॉट्स को मिला देना, ये और ये, ठीक है ना। अब डॉट्स को थोड़ा डार्क कर दो ताकि आपको पता लग जाए। स्केल के साथ आपने ये काम करना सारा प्रॉपर्ली, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। आगे आ जाओ, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा हिस्टोग्राम बनाना है। क्या बनाना है? हिस्टोग्राम। मैंने अभी बताया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें जरूरत पड़ती है मिड पॉइंट की, लेकिन क्लास और उसके लिए हिस्टोग्राम के लिए हमें जरूरत पड़ती है क्लास बाउंड्री की। ये 3 चीजें तो वैसे ही आ जाएंगी ना, ये 1 2 3, ये 3 चीजें वैसे ही आ जाएंगी। अब इसमें भी आपके पास गैप अगर गलत दिया हुआ तो देख लो, इसमें 6 का गैप है आपके पास, 6 का गैप याद रहे। इसमें इस क्वेश्चन में अगर आपने उन्होंने इंटरवल 4 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, आप इसमें 6 का इंटरवल कर लो। सबसे छोटी वैल्यू इसमें 33 है, इसमें सबसे बड़ी 62 है। 33 34 35 36 37 और 38, 6 का गैप हो गया। फिर 39 नीचे उतर आया, 39 40 41 42 43 और 44, ये 44 आ गया। 44 नीचे 45 नीचे आ गया, फिर 45 46 47 48 49 50, ये 50 तक आ गया। फिर 51 नीचे उतरा, 51 52 53 54 55 56, ठीक है ना। फिर 56 नीचे उतरा और 57 नीचे उतरा, 57 58 59 60 और 61 और 62, 6 हो गए पूरे। 62 सबसे लास्ट वैल्यू थी, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरह हमने टेलीमार्ट सर्च करने कितने आए, ये 1 आएगा, ये 1 2 3 4 5 और 6 आएगा, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 15 थे तो 3 के पेड़ बना दिए। ये क्या आ गया 1 2 3 4 और ये आपके पास 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है ना। ये 3 चीजें तो आपको पता लग गई। चौथी चीज क्लास बाउंड्री। यहाँ पे मैंने आपको मिड पॉइंट सिखाया, यहाँ पे मैंने आपको क्लास बाउंड्री, बाकी सारा सवाल पहले जैसे ही था। मिड पॉइंट किसके लिए जरूरत पड़ती है, किसके लिए जरूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। और हिस्टोग्राम के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें, क्लास बाउंड्री की। किसकी? क्लास बाउंड्री की। तो क्लास बाउंड्री क्या होता है याद रहे, मिड पॉइंट बता रख गया, मिड पॉइंट होता है इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड। क्लास बाउंड्री होता है ये जो वैल्यूज दी हुई है ना, इन वैल्यू में से 0.5 कम करना है और इन वाली वैल्यू में से 0.5 बढ़ाना है। 33 है तो इसको लिख दूंगा 32.5, 39 है तो इसको लिख दूंगा 38.5, 45 है तो इसको लिख दूंगा 44.5, 51 है तो इसको लिख दूंगा 50.5, 51.5, 57 है तो इसको लिख दूंगा 56.5, ठीक है। आगे इन वाली वैल्यू से 0.5 बढ़ा देना है, 38.5 हो गया, ये 44.5 हो गया, ये 50.5 हो गया, ये 56.5 हो गया, ये 62.5 हो गया। क्लास बाउंड्री आ गई। अब हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, इंतहाई आसान है। उसी तरह फ्रीक्वेंसी में सबसे, यहाँ पे हमेशा फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी, इसका हिस्टोग्राम ये बनाया हुआ है, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी 15 है तो 2 के गैप से बना लो, कोई इशू नहीं है। 2 4 6 8 10 12 14 16 तक बना दिए, कोई बात नहीं। 15 इसके दरमियान में ही आता, ठीक है।
आगे आगे आपके पास क्या नाम, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री लिखने का तरीका क्या है, यहां से शुरू करना, नीचे की तरफ आना है, मतलब ये चीज लिखनी है, ठीक है, उल्टा एल, ठीक है ना। यहां से शुरू करना, नीचे की तरफ आना है। पहले 32.5, फिर 38.5, फिर 44.5, फिर 50.5, 56.5, 62.5, एक जैसा डिस्टेंस रख के आपने करना है। अब याद रहे ये हिस्टोग्राम बना रहे हैं, 32.5 से 38.5 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1। कितनी थी, 1। 32 से 38, ये 32 है, 38, इसकी 1 थी, तो 1, 2 से थोड़ा नीचे 1 तक एक मैंने बिल्डिंग बना दी, ठीक है। फिर अगली क्या थी, 38 से 44 तक की कितनी थी, 6। ये 6 आपके पास तकरीबन ये यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली आप स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्टली बनेगा, ठीक है। ये 6 थी। आगे 44 से 44.5 से 50.5 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 15। तो 15 आपके पास स्केल से बनाओगे तो आपके पास सीधा बनेगा, 15 आपको 16 से थोड़ा नीचे है, तो ये आपने ये एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है। देन आगे नेक्स्ट आ गया 50.5 से 56.5 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 4। तो ये आपके पास 4 है, ये। फिर आगे 56.5 से 62.5 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 6। तो 6 कहां पे है, ये जैसे हमने पहले बनाया था, ये। अब इसको कहते हैं हिस्टोग्राम, और ये आपके पास आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बस इतनी चीज आपने याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए मिड पॉइंट की जरूरत होती है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास बाउंड्री, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट की जरूरत होती थी। अब हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत होती है, ये हमें पता है। अब वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, जब ये कहेंगे ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, उसके लिए भी हमने हिस्टोग्राम ही बनाना है। तो मैंने अभी बताया हिस्टोग्राम के लिए किस चीज की जरूरत होती है, क्लास बाउंड्री की। ये दो चीजें क्वेश्चन में प्रोवाइड है, हमें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, पहली रकम कितनी है, दूसरी दफा कितनी है, ये दो चीजें हमने क्वेश्चन में दी हुई है। तीसरी चीज हमने खुद से निकाली, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका आपको बताया था, फर्स्ट वाली वैल्यू से 0.5 कम और सेकंड वाली से ज्यादा। ये 10 था, ये 9.5 हो गई, 15 था 14.5 हो गया, एंड सो ऑन। और इस वाली वैल्यू से 0.5 ज्यादा, ये 14 था 14.5, 19 था 19.5, 24 था 24.5, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम सेम उसी तरह बनाना जैसा हिस्टोग्राम बनाया हमने। अब फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू 30 है, तो मैंने 3 के गैप से 3 का डबल, 3 1 3 3 2 6 9, फिर 12, फिर 15, 18, 21, 24, 27, 30 तक बना दिया मैंने, ठीक है। नीचे मैंने क्लास बाउंड्री लिखनी है। मैंने आपको बताया क्लास बाउंड्री लिखने का तरीका पहले भी बताया कि इस तरह शुरू करना है, इस तरह शुरू करना, नीचे की तरफ आना। 9.5 पहले लिखा, फिर 14.5 लिखा, फिर 19.5 लिखा, 24.5 लिखा, फिर 29.5 लिखा, फिर 34.5 लिखा, ठीक है, एंड देन 39.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास 9.5 से 14.5 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास, 6। 9.5 से 14.5 तक की फ्रीक्वेंसी 6 थी, तो ये 6 पे मैंने एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है ना। फिर 14.5 से 19.5, 14.5 से 19.5 की कितनी थी, 17। 14 से 19 की 17 थी यहाँ पे, 18 से थोड़ा नीचे 17, ये मैंने बना दी। फिर उसके बाद आगे कितनी थी, 23। तो 23 कहाँ पे आ रहा है आपके पास, ये 24 से ये 24 से थोड़ा नीचे, ये 23, ठीक है। फिर उसके बाद 24 से 29 तक की कितनी थी, 30, ये लास्ट पे 30 बना दी। फिर 29 से 34 तक की कितनी थी हमारे पास, ये 22, ये हमने 22 पे बना दी। फिर आगे आगे लास्ट पे आ गई 13, ये हमने 13 पे बना दिया। याद रहे वैल्यूज देख के स्केल से आपने एग्जैक्टली बनाना। अब ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया, लेकिन उन्होंने कहा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम तो बना लिया, अब इसके ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। अब ये जो बिल्डिंग्स आपने बनाई, इन सबके सेंटर में आपने ना एक डॉट लगाना है, सबके सेंटर में आपने एक डॉट लगाना है, ठीक है। सबके सेंटर में एक डॉट लगा लिया। अब इस डॉट को मिला देना, बस इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, बस और कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। दोबारा से सुन ले, हिस्टोग्राम के लिए हमें किसी चीज की जरूरत होती थी, क्लास बाउंड्री की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम के लिए भी हिस्टोग्राम की ही बनाना है, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, क्लास बाउंड्री की। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, इसमें कोई इंटरवल नहीं देना, इजी है, मुश्किल नहीं है। अब नंबर ऑफ हेड्स, उन्होंने नंबर ऑफ हेड्स दिए हुए हैं। अब सबसे छोटी वैल्यू इसमें 0 है, सबसे बड़ी
5 है, तो इसमें इंटरवल बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है। 0 1 2 3 4 5 तक मैंने लिख लिया। 0 कितनी दफा आ रहा है, 5 दफा आ रहा है। इसमें 1 कितनी दफा आ रहा है, 7 दफा आ रहा है। 2 कितनी दफा आ रहा है, 9 दफा आ रहा है। इसी तरह 3 आ रहा है 14 टाइम्स, 4 आ रहा है आपके पास 9 टाइम्स, 5 आ रहा है आपके साथ 6 टाइम। सबको कैलकुलेट कर लो, ये 50 आ रहा है तो 50 ही आपके पास वैल्यूज है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ऑलमोस्ट सेम ही है। 7 में हिस्टोग्राम बनाना है और 8 में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम बनाना है। अब याद रहे कि अब 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरह का नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये देखिएगा कैसे आपने ना, कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने उसका इंटरवल देखना है। ये देखो 35 से 37, फिर 38 से 44, फिर 45 से 54, मतलब एक जैसा सीक्वेंस नहीं आ रहा। बाकी जितने भी हम क्वेश्चन करके आए उसके साथ एक जैसा सीक्वेंस आ रहा है। तो जब एक जैसा सीक्वेंस ना आ रहा हो तो आपने थोड़ा सा जो हिस्टोग्राम होगा ना उसमें थोड़ी रद्दोबदल होगी। कोई जब एक जैसा सीक्वेंस नहीं आ रहा होगा तो जो हिस्टोग्राम होगा उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी आपके पास। बाकी चीज़ वही है कि आपने हिस्टोग्राम के लिए क्या बनानी, क्लास बाउंड्री। इन वाली वैल्यू से 0.5 कम कर देना, इन वाली वैल्यू में से 0.5 बढ़ा देना। ये 34.5 हो गया, ये 37.5 हो गई, 45.5 हो गई, 54.5 एंड सो ऑन, और ये 37.5 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब आगे हिस्टोग्राम बनाने के लिए उसी तरह इधर फ्रीक्वेंसी लिखनी, नीचे क्लास बाउंड्री। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास है 16, तो मैंने 2 2 2 4 6 8 10 12 14 और 16 तक बना दिया फ्रीक्वेंसी। अब नीचे जो क्लास बाउंड्री लिखनी है ना वो उसकी तरतीब गौर से सुन लेना। आपको पता है क्लास बाउंड्री कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है ना। पहले 34, फिर 37 एंड सो ऑन। सबसे पहले 34 से 37, मतलब 34 35 37 36 37। अब देखिएगा यहाँ पे 34 है, आपने एक मेजर सीक्वेंस रख के, जितना भी सीक्वेंस रखना है उतना सीक्वेंस रख के आपने छोटी एक लाइन लगानी है। गौर से देखिएगा, छोटी लाइन लगा दी। अभी ये मैं ऊपर वाला नहीं समझा, छोटी लाइन। फिर आपने ना एस्टीमेट रख के ना स्केल की 3 या 4 लाइनें छोड़ के या 2 लाइनें छोड़ के आपने डॉट डॉट लगाई जाने। ठीक है। 34 है, 35 36 37 पे फिर लाइन लगा दी क्योंकि 37 था। अगला 44 आ रहा है, ये 37 44 आ रहा है, 37 था, 38 39 40 41 42 43 44 पे लाइन लगा दी। फिर ये छोटे डॉट्स लगा लूँ ताकि आपको पता लग जाए। फिर उसके बाद 54 है, ये 44 था, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54, मतलब एक सीक्वेंस रखना है कि कोई छोटी आ रही है कोई बड़ी आ रही है। इसलिए अपने आगे आपके पास आगे 54 54 55 56 57 58 59 60 और 61। फिर 61 पे बड़ी लाइन लगा दी। फिर अगला क्या आपके पास 67, फिर 62 63 64 65 66 67 पे बड़ी लाइन लगा दी। फ्रेंड सोन। ठीक है ना। ये छोटी छोटी लाइन लगा दी। अब बाकी जो आपने डॉट्स लगाए हैं ना वो आपने रेस कर देने। ठीक है। जो डॉट्स आपने लगाए होंगे वो डॉट्स आपने रेस कर देने। ठीक है। उसके बाद ये डॉट्स मैंने समझाने के लिए आपने जो सेंटीमीटर के डॉट्स आप पेंसिल से लगाइएगा। बाद उसके बाद आपको पता 34 से 37 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, तो 2 तक एक बिल्डिंग बना दी। फिर 37 से 44 तक की कितनी है आपके पास, 12, तो 12 तक बना दी। अब देखिएगा ये कोई बिल्डिंग्स बड़ी आ रही है कोई छोटी आ रही है, ये इसी सीक्वेंस के लिहाज से। पहले जो सीक्वेंस होता था वो आगे पीछे होता था, ये सीक्वेंस वो चीज़ नहीं है। ठीक है ना। फिर ये आ गई, फिर ये कहाँ तक थी आपके पास 16 तक, फिर ये 13 तक, फिर ये 9 तक एंड देन ये 3 तक। ये आपके पास बन गया हिस्टोग्राम सिंपल। आगे पार्ट नंबर 8 भी इसी तरह का। पार्ट नंबर 8 में थोड़ा सा आपके पास समझने वाली बात है कि हम क्लास बाउंड्री बनाते थे हिस्टोग्राम के लिए। इसमें मैंने क्लास बाउंड्री नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, हमारा क्लास बाउंड्री बनाने का मकसद होता था ये वाली वैल्यू सेम हो जाएगी। ये देखिएगा ये वाली वैल्यूज सेम हो जाए। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये वाली वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है। ऑलरेडी ये सेम आ रही है, तो इस कंडीशन में हम क्लास बाउंड्री नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यही क्लास बाउंड्री यूज करेंगे। क्लास लिमिट ही क्लास बाउंड्री होगी 5 से लेके नीचे तक एंड सो ऑन। पहले फ्रीक्वेंसी पे सबसे बड़ी 32 देखिए, तो 32 4 के टेबल में आता है। 4 का गैप देते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 और 32। ठीक है। नीचे आपके पास आगे सबसे पहला इंटरवल है 5, तो एक मेजर सीक्वेंस रख के हमने एक लाइन लगाई, 5 लिख दिया। ठीक है। उसके बाद आगे अगला क्या है 8, 5 6 7 8 पे लाइन लगा दी। फिर उससे अगला क्या है 12, ये डॉट डॉट छोटे लगा रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद रेस कर देना। फिर 8 है, 9 10 11 और 12 पे एक लाइन लगा दी। फिर 12 था, अगला सीक्वेंस क्या आपका 25, 12 था, 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। ये 20 तो क्या आ गया अगला 20। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस क्या 25 20 था, 21 22 23 24 25। ठीक है। फिर देन आगे क्या आ गया आपके पास 27,
फिर यहाँ पे एक ही 26 और 27 ये साथ साथ ही होगा। फिर आगे क्या आ गया 32, 27, 38, 39, 40 सॉरी 27, 28, 29, 30, 31 और 32 पे लगा दिए, ठीक है ना। अब सिंपल वही है, 5 से 8 तक की फ्रीक्वेंसी 2 थी, फिर 8 से 12 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपके पास 12 थी, फिर 12 से 20 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपके पास 25, फिर उसके बाद कितनी थी आपके पास 20 से 25 तक की थी 32, ये 32 तक कर दिया। फिर 25 से 27 तक की कितनी थी 14, तो ये 14 तक कर दी। फिर उससे 27 से 32 तक की कितनी थी 5, ठीक है ना। अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम था, तो मैंने क्या बताया था, इन सब के दरमियान में हमने एक डॉट लगाना है, सबके सेंटर में एक डॉट लगा के फिर इसको ना स्केल के साथ मिला देना हमने। अब ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। अब एग्जैक्टली सीक्वेंस रखना है आपने, ये वाला सीक्वेंस खास तौर पे ध्यान रखना है, बाद में आप रेज कर दीजिएगा ये, ठीक है। इजी है, मुश्किल नहीं है आपके पास क्वेश्चंस, तो जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा होगा।